बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ जानी और आप देख रहे हैं मैथ्स विद जानी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया कोर्स ग्रुप थ्योरी। ठीक है, इसके लिए हम मैथमेटिकल मेथड्स बाय एस.एम. यूसुफ का चैप्टर नंबर 2 ले रहे हैं, ग्रुप्स। ठीक है, आज का हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा जिसमें हम इसकी बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी बेसिक्स पता होनी चाहिए। अगर हमारी बेसिक्स पे ग्रिप नहीं होगी तो हम उस चीज़ को सीख नहीं पाएंगे, यानी हमारी बेसिक्स पे ग्रिप होना लाजमी है। ठीक है, ये चीज़ें हमने पहले पढ़ी हुई हैं, लेकिन चलें आपके लिए मैं इसको एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सेट, हम सबसे पहले सेट स्टार्ट करते हैं, मतलब सेट्स के बारे में ही हमारा आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। सेट्स क्या होते हैं, सबसेट क्या होते हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, बाइनरी रिलेशन क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, और बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या होती हैं। आज का हमारा लेक्चर यही होगा और फिर उससे आगे हमारा अगला लेक्चर नेक्स्ट होगा, उस पर ग्रुपॉइड, ग्रुप्स वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए हम सेट्स का स्टार्ट करते हैं। सेट्स क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड वो ऑब्जेक्ट यानी वो एलिमेंट्स जिनके बारे में आपको इल्म हो, यानी उनके बारे में प्रॉपर आपको पता हो। ठीक है, और डिस्टिंक्ट यानी रेपिटेशन ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन द सेट। ठीक है, कोई भी एलिमेंट जो आप ले रहे हैं वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेट्स जो सेट है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, लेकिन जो हमारे पास उसके अंदर के एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए एक नीचे एक सेट लिया है, उसको मैंने डिनोट कर लिया कैपिटल ए से। यहाँ पे मैं बी सी डी कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैंने एलिमेंट्स ले लिए ए ई आई ओ यू। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी ले सकता हूँ, ए बी सी कुछ भी ले सकता हूँ। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के लिए ये ले लिया। ठीक है, अब जो हमारे पास ए है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए से, और जो हमारे पास बी है वो सेट ए में है ही नहीं, इसलिए हमने नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगा दिया। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं सबसेट। सबसेट क्या होता है? अ सेट ए इज सेड टू बी द सबसेट ऑफ सेट बी इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी। सबसेट का साइन ये जो है ना, ये इस तरह का होता है। इट इज़ डिनोटेड बाय साइन, ये वाला साइन जो है ना, ये वाला, ये होता है सबसेट का डिनोट करने वाला साइन। ये एक सी डाल के उसको थोड़ा सा लंबा कर देना, ये सबसेट का साइन है। ठीक है, अच्छा, एक सेट ए है और एक सेट बी है। अब ए को हम बी का सबसेट तब कह सकते हैं जब ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हों। ठीक है, अब मैंने एक एग्जांपल ले ली, एक ए सेट ले लिया और एक बी ले लिया। ए के एलिमेंट्स रख दिए 1 2 3 और बी के एलिमेंट रख दिए 1 2 3 4 5। ठीक है, अब जो ए के एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर मौजूद हैं, इसलिए मैंने कह दिया ए जो है वो बी का सबसेट है। अगर यहाँ पे 3 ना होता, ठीक है, 1 2 4 5 होता, तो ये ए जो है बी का सबसेट ना होता। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए प्रेजेंट इन बी। ये एक नोट देख लें, अगर हमारे पास सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, अगर हमने इसी के सबसेट्स निकालने हो तो इसके सबसेट्स जो वो निकलेंगे, एक खाली सेट आ जाएगा, मतलब खाली सेट, नॉन एम्प्टी सेट आ जाएगा। एम्प्टी सेट में खाली भी लिख सकते हैं या फिर ज़ीरो के ऊपर लाइन लगा के ऐसे भी लिख सकते हैं। और पहले सिंगल वाले सारे लिख दें अलग-अलग, 1 अलग लिख दें, 2 अलग लिख दें, 3 अलग लिख दें, फिर 1 2 लिख दें, फिर 1 3 लिख दें, फिर 2 3 लिख दें, और फिर लास्ट पे 1 2 3 वाला सेट पूरा आ जाएगा। ये जो है ये हमारे सेट्स हैं। इसको एक और तरीका भी है, इसको हमारे पास एक फार्मूला भी है जो आ जाता है 2 की पावर n, मतलब n जो हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है, यहाँ पे 1 2 3 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 का क्यूब। ये हमारे पास 2 का क्यूब 8। ठीक है, और अब ये देख लें, जो हमारे पास सबसेट्स हैं वो भी सारे 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब ये हमारे पास सबसेट्स आ गए। और एक और चीज़, अगर हम इसी को ब्रैकेट्स के अंदर लिख दें, मतलब अगर मैं इसको ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दूं, यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट लगा दूं और यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट लगा दूं, तो ये हमारे पास इसी का पावर सेट बन जाएगा। ठीक है, पावर सेट भी हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरफ। ये जो है ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, यानी ए क्रॉस बी, यानी हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, उनका हमने मल्टीप्लाई लिया, क्रॉस ले लिया। ठीक है, उनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो जो हमारे पास आंसर आएगा, जो पहला सेट होगा उसका पहला एलिमेंट, जो दूसरा सेट होगा उसका पहला एलिमेंट। ठीक है,
यानी अब हमारे पास सपोज कर लिया हमारे पास एक ए सेट है, उसका एलिमेंट है ए, और बी है उसका एलिमेंट है बी। तो हमारे पास जो ए है उसका ए आ जाएगा, स्मॉल ए आ गया, ठीक है। और जो हमारे पास सेट बी है उसका स्मॉल बी यानी उसका पहला एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। उसको हमने ऐसे स्मॉल ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, ए हमारे पास एक सेट है 1 2 और बी हमारे पास एक सेट है 2 3। तो हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, तो जो हमारे पास 1 है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 1,2 आ जाएगा। और इसी को पहला एलिमेंट दूसरे के साथ 1,3, इसी का पहला एलिमेंट और इसका दूसरा एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट 2,2, और इसका दूसरा एलिमेंट और इसका भी दूसरा एलिमेंट 2,3। ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। देखते हैं बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन क्या होता है? इफ़ लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, यानी ए और बी जो हैं वो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए। जैसे हमने ऊपर लिया ए लिया और बी लिया, ये नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है। देन द सबसेट आर ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन, ठीक है। यानी अगर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट इन दोनों का लिया है, ए क्रॉस बी क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। यानी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, उनका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है, उसका हम कोई भी एक वो ले लेते हैं, क्या सबसेट ले लेते हैं, तो वो हमारे पास जो होगा वो बाइनरी एक रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने ऊपर वाले ही कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमने रिलेशन R1 ले लिया, एक 1 2 अलहदा करके हमने लिख दिया, ये हमारे पास एक जो है वो एक सबसेट है, ठीक है। ये सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, इसलिए इसको हम कहते हैं ये क्या है? बाइनरी रिलेशन है। ये भी हमारे पास बाइनरी रिलेशन है, इसलिए हमने इसको R2 कह दिया। ये भी हमारे पास बाइनरी रिलेशन है, या R3 हमने कह दिया, ठीक है। ये सारे सबसेट हैं ए क्रॉस बी के या कार्टेशियन प्रोडक्ट के, ठीक है। हम इसके और भी बहुत सारे ले सकते हैं, ये अलग ले सकते हैं, ठीक है, ये दो इकट्ठे ले सकते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा सेट भी एक सबसेट है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? सारे इसके रिलेशन आ जाएंगे, और जो रिलेशन निकलेंगे उसको हम बाइनरी रिलेशन बोलेंगे। बाइनरी रिलेशन इन ए, देखिए, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज़ कॉल्ड बाइनरी रिलेशन इन ए। यानी अगर हमारे पास एक सेट है ए, अगर हम उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लें उसी के साथ, यानी हम ए क्रॉस ए ले लें, और अगर हम उसी में से कोई एक सबसेट उठा लें, कोई भी एक उठा लें, तो हम उसे कहेंगे कि वो बाइनरी रिलेशन इन ए होगा। ये मैंने ए क्रॉस ए ले लिया, ठीक है, पूरा। अब मैंने उसमें से एक ये रिलेशन ले लिया, ये जो हमारे पास रिलेशन है ये सबसेट है ए क्रॉस ए का, ठीक है, ये सबसेट ही है, तो ये कहलाएगा हमारे पास एक बाइनरी रिलेशन। आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन है पहली हमारी टाइप, ठीक है। अब बाइनरी रिलेशन आर इन ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। यानी हमारे पास जो भी हमने रिलेशन लेना है उसके सारे जैसे भी सारे सेम जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे ले लेने, हमने सारे के सारे लेंगे। जैसे 1 1 आ गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का लिया ना ऊपर, जैसे 1 2 3 था हमारे पास, हमारे पास एक सेट था 1 2 3 का, एक हमने फिर उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया, फिर हमने उसमें से एक रिलेशन ले लिया, ठीक है, कोई भी रिलेशन ले लिया। अब हम उसको रिफ्लेक्सिव तब कहेंगे जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब ये जो ए वाला, ये जो ए है, ठीक है, मतलब इस टाइप के सारे, अब ये जो मतलब पहला एलिमेंट भी वही हो, सेकंड एलिमेंट भी वही हो, सेम वाले सारे लेने हैं। तो जो हम सारे सेम वाले ले लेंगे, वो हमारे पास जो रिलेशन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, ठीक है। अगर मैं इसमें 3 3 ना लेता तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव ना होता। पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास कंडीशन में है कि हमने सारे लेने हैं, सारे के सारे। और हमने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया वो 1 2 3 का लिया था, इसलिए अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 लेता तो मैं 4 4 को भी ऐड करता, इसके रिलेशन के अंदर 4 4 को भी ऐड कर लेता। अगर हम सिर्फ 1 और 2 का ले लेते तो यहाँ पे मैं सिर्फ 1 1 और 2 2 लिखता, ठीक है। अगर मैं इसके साथ 1 1 2 2 3 3 के साथ अगर मैं 3 2 भी ऐड कर दूँ तो वो भी आएगा, वो भी सही रहेगा।
वो गलत नहीं होगा रिलेशन। अगर मैं 1 1 2 2 3 3 के साथ 1 2 को ऐड कर दूँ तो वो भी सही रहेगा। मतलब ये सारे पूरे होने चाहिए, इनके अलावा कोई आ जाए वो एक्स्ट्रा आ जाए उसकी खैर है। हमारे पास इसकी सेकंड टाइप है सिमेट्रिक रिलेशन। A binary relation R in A is said to be symmetric relation if A, B belongs to R and B, A belongs to R। यानी ये हमारे पास एक कंडीशन है, यानी अगर हमारे पास A B हो तो हमें B A की शक्ल में चाहिए होगा। यानी हमारे पास ये एक रिलेशन, ये एक हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है, हम इसमें से रिलेशन ले लेते हैं। यानी अब हम पहला ले लेते हैं 1 2, ठीक है। मैंने ले लिया 1 2। अब ये किसकी शक्ल में है? A, B की शक्ल में। अगर हमारे पास A, B की शक्ल में हो तो हमें B, A लाजमी चाहिए होगा। अगर नहीं होगा तो हमारे पास जो रिलेशन है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। B, A क्या हो जाएगा? 2, 1। अब देखो 2, 1 उसमें है, देखो 2, 1 इसमें है, ये रहा कोने पे 2, 1। तो यहाँ पे लिख दें 2, 1। ये क्या है हमारे पास? एक सिमेट्रिक रिलेशन। इसी तरह अगर हम इसकी एक और एग्जांपल ले लें, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ ऊपर से 2, 3, मैंने ले लिया 2, 3। अब देखते हैं यहाँ पे 3, 2 है जी, है 3, 2 है। तो ये हमारे पास एक और एग्जांपल आ गई उसी की, यानी उसमें से जितने भी बनते हैं आप लिख दे सारे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन। अगर मैं यहाँ पे 1 1 लिख दूँ, ये मुझे आप बताएं कि 1, 1 ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं? सोच लें, सोच लिया? चले मैं बता देता हूँ। 1 जो है वो भी वही है, जो 1 है वो भी वही है। यानी अगर मैं 1 को A कहूँ और इसको B कहूँ, यानी A, B और फिर 1 1 B, A, यानी ये भी जो है वो बाइनरी सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है, 1, 1। लेकिन अगर 1, 2 मैं अकेला ले लूँ तो वो बाइनरी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। सिमेट्रिक बाइनरी रिलेशन नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि उसके लिए हमारे पास कंडीशन है कि हमारे पास अगर AB है तो हमें BA लाजमी ही चाहिए। आगे आ जाता है ट्रांजिटिव बाइनरी रिलेशन। ट्रांजिटिव बाइनरी रिलेशन क्या होता है? अ बाइनरी रिलेशन R in A is said to be ट्रांजिटिव रिलेशन या ट्रांजिटिव बाइनरी रिलेशन if AB BC belongs to R then AC belongs to R। इसका मतलब ये है, अगर हमारे पास AB और BC है तो हमें AC चाहिए होगा, ठीक है। अगर हमारे पास AB और BC है तो हमें AC चाहिए होगा। ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया था, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया था हमने, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A लिया था, ठीक है। इसमें से हम देख लेते हैं, मैंने लिया है 1 2 2 3 और 1 3। देख लेते हैं क्या ये हमारे पास ट्रांजिटिव बाइनरी रिलेशन है या नहीं। अब जो 1 2 है ये इसको हमने कह दिया AB है, ठीक है। और जो 2 3 है उसको मैंने कह दिया ये BC, ये A B, फिर ये आगे B और C, फिर ये आगे 1 और 3, ये A और C। तो ये क्या हो गया हमारे पास? ट्रांजिटिव बाइनरी रिलेशन। इसी तरह हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं ले लूँ 1 3 तो BC हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 और 3 2, ठीक है। 1 3 और 3 2 AB और ये BC, हमें AC चाहिए होगा। तो ये 1 और 2, मतलब इसका पहला और इसका आखिरी 1 और 2 हमें चाहिए होगा, तो ये 1 2। तो ये हमारे पास 1 3 3 2 और 1 2, ये हमारे पास इसकी दूसरी एग्जांपल हो जाएगी। इस तरह जो मर्जी ले लें। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 2 ये हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन होगा या नहीं होगा? अकेला 1 2, चले मैं यहीं पे लिख देता हूँ आगे, अकेला 1 2।
ये हमारे पास ट्रांजिटिव बाइनरी रिलेशन होगा या नहीं? ये 1 2 होगा। पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास कंडीशन थी अगर हमारे पास ए बी और बी सी हो तो हमें ए सी चाहिए। अब हमारे पास सिर्फ ए बी है, बी सी तो है ही नहीं, तो हमें ए सी भी नहीं चाहिए। मतलब कंडीशन ही नहीं पूरी हो रही तो हमें कंडीशन ही चाहिए ही नहीं। अगर हमारे पास ये कंडीशन हो, मतलब आधी कंडीशन हो जाए तो हमारे पास ये होना लाजमी है, ए सी होना लाजमी है। अगर हमारे पास ये ही ना हो तो हमें ए सी भी क्यों चाहिए? ठीक है, मतलब ये ही नहीं पूरी हो रही तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, अगर मैं 1 2 और 2 3 लिख दूँ, 1 3 ना लिखूँ, अब यहाँ पे हमारे पास लाजमी था कि 1 3 हमारे पास होना लाजमी है क्योंकि कंडीशन में है। इसी तरह आगे चलें। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? अ बाइनरी रिलेशन आर इन ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन if it is reflexive, symmetric और transitive। अब ऐसा रिलेशन लेना है जो हमारे पास सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और हमारे पास क्या हो, ट्रांजिटिव भी हो। अब इसको ले लेते हैं। ये तो हमारे पास ट्रांजिटिव है, ये क्या हमारे पास सिमेट्रिक है? 1 2 1 2 1 2 के बाद हमें 2 1 चाहिए होता है। ठीक है, सिमेट्रिक क्या होती है? 1 2 के बाद हमें 2 1 चाहिए होता है, तो 2 1 इसमें नहीं था, तो ये हमारे पास सिर्फ ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक वाली देख लेते हैं। सिमेट्रिक में क्या था? सिमेट्रिक में मैंने लिखा था 1 2 और 2 1, ये हमारे पास ट्रांजिटिव है। देख लेते हैं, ए बी है और बी सी चाहिए था ना, बी सी नहीं है तो हमें ए सी भी नहीं चाहिए, ए बी और बी ए है। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव हो सकती है। ए बी और ए बी के बाद बी ए आ रहा है, बी सी हमें चाहिए था, बी ए बी और देखो नहीं है। लेकिन ये वो तो नहीं है ना रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है कि हमारे पास सेम सेम होने चाहिए, सेम नहीं है। रिफ्लेक्सिव में चलते हैं। रिफ्लेक्सिव में ये सारी रिफ्लेक्सिव है, क्या ये वो है सिमेट्रिक? ए बी ए सेम। ठीक है, ये ए बी कर लो, इसे ए कह लो, इसे बी कह लो, फिर इसी को बी कह लो, इसी को, मतलब ये सारे सेम है। मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए, मतलब ये सेम है, मतलब ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव के लिए ए बी इसे कर लिया और हमें बी सी चाहिए था 1 1 और हमें पर 1 2 चाहिए था, मतलब बी सी है ही नहीं तो हमारे पास ये भी ट्रांजिटिव है। मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। ये सिर्फ सिमेट्रिक था और ट्रांजिटिव था, ये रिफ्लेक्सिव नहीं था, इसलिए ये हमारे पास इक्विवेलेंस नहीं होगा। ये हमारे पास सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, इसलिए ये हमारा क्या कहलाएगा कि ये इक्विवेलेंस होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2,2 और 3,3। ठीक है, अब आगे चलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी रिलेशन और बाइनरी ऑपरेशन देखें कैसे नाम सेम है। ठीक है ना? इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं ज़्यादातर। चलिए देखते हैं बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। लेट एस बी आ नॉन एम्प्टी सेट। जो हमारे पास एस है वो हमारे पास क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। देन फंक्शन को हम मैपिंग भी बोल सकते हैं और इसको हमने डिनोट किया है स्टार के साथ। ये क्या है हमारे पास? एक स्टार है। ठीक है, स्टार। देन फंक्शन फ्रॉम एस क्रॉस एस, यानी जो एस है फंक्शन उसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया। ठीक है, इनटू एस, यानी अगर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है, एस क्रॉस एस लिया है और हमारे पास सिर्फ एस आ रहा है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? एक बाइनरी रिलेशन। ठीक है, बाइनरी रिलेशन इन एस, यानी अगर हमने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है उसके ऊपर हमने ये अप्लाई कर दिया है, फंक्शन को अप्लाई किया है, तो हमारे पास सिर्फ एस आ रहा है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा?
एक बाइनरी ऑपरेशन, इसको हम मशीन भी कह सकते हैं, चलें मशीन कह लें। यानी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट था, हमने मशीन को अप्लाई किया तो हमारे पास खाली एक आ रहा है, हमारे पास सिर्फ एक फंक्शन आ रहा है, अकेला एस आ रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा ऑपरेशन क्या कहलाएगा? बाइनरी ऑपरेशन। ये जो है ना साइन, ये हमने दो साइंस को जोड़ के बनाया, प्लस और मल्टीप्लाई। यानी पहले मल्टीप्लाई लिख दें और फिर प्लस लिख दें, ये जो है ना ये स्टार है, ठीक है। स्टार दो साइंस को मिलके बनाया गया। चलें अब एक सेट नेचुरल नंबर का एक सेट ले लें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। वो 1 2 3 सो ऑन, ये चलते ही जा रहे हैं, ठीक है, ये ख़त्म ही नहीं होते, ठीक है, इन्फिनिटी तक सोच है। पर हमने इनका एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट n क्रॉस n ले लिया, ठीक है। वो इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 को 1 के साथ करेंगे, फिर 1 को 2 के साथ करेंगे, फिर 1 को 3 के साथ करेंगे, फिर 1 को 4 के साथ करेंगे, सो ऑन, ये ऐसे ही चलते जाएंगे। फिर हम 2 को 1 के साथ करेंगे, फिर 2 को 2 के साथ करेंगे, फिर 2 को 3 के साथ करेंगे, 2 को 4 के साथ करेंगे, ऐसे ही चलता जाएगा। फिर हम 3 1, फिर 3 2, फिर 3 3, मतलब उसी के साथ, फिर 3 4, ये ऐसे ही चलता जाएगा, और ये सोन ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया? एक कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया n का, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर उसी में से मैं कोई एक सबसेट ले लूँ, ठीक है, एक सबसेट ले लिया, ठीक है। अगर मैंने उसके ऊपर एक अप्लाई कर दिया प्लस को, ठीक है। अगर मैं प्लस अप्लाई करता हूँ तो ये 1 + 2 हो जाएगा, जो कि हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 + 2 = 3। ये मतलब जो 1 + 2 था ये n क्रॉस n में से था, 1,2 ये n क्रॉस n में से था, और जो 3 है ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। यानी ये देखो n क्रॉस n था, ठीक है। डेफिनेशन क्या थी? s क्रॉस s टू s, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है ना हो गई ना। तो हम इसे क्या कहेंगे? ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब जब हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर दी तो 2 क्रॉस 3 जो है 2 3 = 6, जो 6 है ये भी नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। आगे आ जाए टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज सेड टू बी कम्यूटेटिव इफ़, ये जो इफ़ है ना इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, फॉर ऑल ए बी सी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, ठीक है। ये हमने जब इस पर स्टार अप्लाई किया है तो ए बी = बी है, मतलब जब हमने इस पर स्टार अप्लाई कर दिया तो इसका आंसर ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ए बी और बी ए आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। कैसे? ये देख लें। अगर हम इसी को ले लेते हैं, अगर हम 1 2 के ऊपर जैसे हमने प्लस अप्लाई किया था तो 1 + 2 क्या है? 3, और फिर 2 + 1 क्या होगा? वो भी 3 होगा। तो ए बी और बी ए हमारे पास क्या हो जाएगा? कम्यूटेटिव हो जाएगा। अगर हम इस पर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी देखें, मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर दे तो 2, 3 2 × 3, ठीक है। हमने ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, ठीक है। 2 × 3 6, 3 × 2 3 2 = 6, तो मतलब सेम आएगा। ए बी = बी ए, बी स्टार ए, ए स्टार बी = बी स्टार ए, ये हमने प्रूफ भी कर दिया, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। अब आ जाती है हमारे पास एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज सेड टू बी एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन इफ़ का मतलब क्या होता है? इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस सच दैट this implies that A star B star C = A star B star C। बात तो क्या, ये भी ABC, ये भी ABC, ये भी ABC। फ़र्क बस इतना सा है, यहाँ पे ब्रैकेट जो है AB के ऊपर है और यहाँ पे ब्रैकेट BC के ऊपर है। जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा वो क्या कहलाएगा? एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो ये था आज का हमारा बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर।
ठीक है, कल से हम ग्रुप्स के बारे में स्टार्ट कर देंगे, ग्रुपॉइड क्या होता है वगैरह, ठीक है। तो hope so you will understand it. If you have any kind of queries, then you will freely ask me through comments. Do more, like, share and subscribe. Thank you, shukriya, jazakallah, Allah Hafiz.